Assalamualaikum. Hope you all are fine. Okay, in this class we'll be discussing some sort of simple numericals based on Wheatstone bridge and potentiometer. Okay, so let's try to find out that what basically we are going to do in this class. Okay, so दो चीज़ों पे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपसे। एक तो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज का, और दूसरे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अबाउट स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज और पोटेंशियल। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1, which is like this way. It states that we have, say for example, we have टू पैरेलल रेजिस्टर्स। आपको पता है ये जो डायग्राम है ये स्लाइड वायर ब्रिज की डायग्राम है, ठीक है। स्लाइड वायर ब्रिज में हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली स्लाइड वायर ब्रिज क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म है। किसका प्रैक्टिकल फॉर्म? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म, ठीक है ना। इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह लें इस पर, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं आपको एक फार्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है, जो ना स्लाइड वायर ब्रिज में हमने पढ़ी हुई है, ठीक। उस फार्मूला को हम लोगों को थोड़ा मैं यहाँ पे नोट करवा दूँ। क्या है? ये है S इज इक्वल टू, इफ़ यू रिमेंबर, S इज इक्वल टू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L इंटू R। ओके, होप यू ऑल रिमेंबर दिस वन, राइट। तो S क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है। R क्या है? R वो रेजिस्टेंस है जो रिहोस्टेट की रेजिस्टेंस होती है, जो ना वेरिएबल रेजिस्टर हम लोग लगाते हैं, जिससे कि फिर हम नल पॉइंट लेंगे को एडजस्ट करते हैं। L इज नल पॉइंट लेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास एक यूजुअल ये स्लाइड वायर ब्रिज है। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है कि जहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग S कनेक्ट करते थे, अननोन रेजिस्टेंस, इफ यू रिमेंबर, है ना। लेकिन अब इसने क्या किया है, क्वेश्चन वाले ने यहाँ से S कनेक्ट नहीं किया है इसकी जगह पे, बल्कि यहाँ पे दो रेजिस्टर्स इसने कनेक्ट किए हैं, ठीक है। मतलब ये इन प्लेस ऑफ S हमने यहाँ पे दो पैरेलल रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस अगर 6 ओम है तो आपको ये बताना है कि नल पॉइंट लेंथ कहाँ पर ऑब्टेन होगी। मैं फिर से समझा देता हूँ। इफ़ दिस इज़ R, है ना, इफ़ दिस इज़ S, R यहाँ पे अननोन रेजिस्टर, ये नोन रेजिस्टेंस है, S यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है। कैसे निकालते हैं अननोन रेजिस्टेंस? ये वाली फार्मूला है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, क्वेश्चन में S के बदले, यानी ये जो S अननोन रेजिस्टर है वहाँ पर 4 और 8 ओम का रेजिस्टर लगा दिया है, और यहाँ से R का वैल्यू 6 ओम रखा है। तो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आप बताइए नल पॉइंट लेंगे यानी L का वैल्यू क्या होगा, हमें L निकालना है, ठीक है ना। ज़रा देखते हैं क्या क्या गिवन है। पहले तो हमारे पास सीधी सी बात R का वैल्यू 6 दिया गया है, ये तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से हमें, इन दोनों रेजिस्टर्स में जो कंबाइन किए गए हैं, लेट अस से कि दोनों की कंबाइन रेजिस्टेंस S होगी, है ना। तो पहले तो हम इस S को निकालेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल में हमें पता है 1/S इज़ 1/4 प्लस 1/8, है ना। और यहाँ से आप S का वैल्यू निकालोगे 8 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना बेटा। फिर आप ये वाली फार्मूला यूज़ करो, S इज इक्वल टू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो अब जब सारे वैल्यूज़ इसमें रखोगे, चलिए छोड़िए यहाँ पे इसने कैसे किया, ये यही फार्मूला है, इसी फार्मूला को यूज़ किया गया है। आप अगर थोड़ा इधर उधर करेंगे तो सेम फार्मूला ऑब्टेन होगी, ठीक है। बट अगर आप नहीं करना चाहते थोड़ा सॉल्व, तो आप इसी वाली फार्मूला में सीधा आप S का वैल्यू लिखेंगे, है ना, R का वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ से L को फिर बाद में एलिमिनेट करेंगे, L को अलग निकालने की कोशिश करेंगे। तो L का जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा 69.2, ठीक है कि नहीं, है ना। चलिए थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखा दूं कि किस तरह से हम लोग का उनको करना है ये, ठीक है। S का वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेट मी शो यू देन। ओके, दिस इज़ द पेज। देखिए S का वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है ना। L का वैल्यू कैसे निकालना है आपको, मैंने यहाँ पे S का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। ये वाली फार्मूला मैंने अप्लाई की है, S इज इक्वल टू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू R। S का वैल्यू क्या निकला आपको, 8/3, और बाकी 100 माइनस L अपनी जगह पे डिवाइड बाई L, और R का वैल्यू क्या है 6 वो आप लिखोगे, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, आई हैव डन इट। थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हुई है यहाँ पे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बिकम 18। ओके, आप इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे तो दिस विल बी, देन इट विल बी, ओके, 1800 माइनस 18L, ओके, ठीक है। फिर ये L वहाँ जाएगा तो 8L यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा 18L, दैट इज इक्वल टू 1800, ठीक है। आपको आएगा ना ये 18 और 8 मिलाकर कितने होते हैं, 18 और 8 मिलाकर हो गए 26L इज इक्वल टू 1800, ठीक है। तो यहाँ पे L का वैल्यू क्या आएगा 1800
डिवाइड बाई 26, तो व्हेन यू विल सॉल्व इट, इट इज़ 69.2 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि नल पॉइंट लेंथ होगी। एनी वाइज इट्स बेसिक फार्मूला है, ठीक है, आप अप्लाई करो, उसके बाद आप अपना फाइनल आंसर देख लो, ठीक है। एल का वैल्यू यानी नल पॉइंट लेंथ हमें निकल जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गया पहला वाला। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बेटा, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। दूसरा वाला क्वेश्चन हमें बिल्कुल इस तरह से कह रहा है कि एक मिनट, इट हैज कम, ओके, सो लेट्स सी हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर। ओके, कह रहा है कि एक मीटर ब्रिज है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन ऐसे ही बता देता हूँ कि एक मीटर ब्रिज है, उसमें क्या है कि नल पॉइंट लेंथ जब हमने देखी, बैलेंस पॉइंट जब हमने देखा, वो आया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ब्रिज है, उसमें मीटर ब्रिज में नल पॉइंट लेंथ 40 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। फ्रॉम द एंड व्हेन द रजिस्टर, जब हमने आर का वैल्यू रखा था 15 ओम। ओके, क्वेश्चन इज सेइंग कि जब हमने आर का वैल्यू 15 ओम रखा तो हमें जो नल पॉइंट मिला दैट वाज 40 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको निकालना है एस का वैल्यू, ठीक है, मतलब आपको निकालनी है अननोन रेजिस्टेंस कितनी होगी। देखिए बेटा, एस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी आपने फार्मूला पढ़ी 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल देन मल्टीप्लाई टू आर। वेरी गुड, एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल क्या है, एल का मतलब यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है ना, डिवाइड बाय एल, एल का मतलब 40 और आर इंटू आर का मतलब यहाँ पे है 15 ओम, ठीक है। तो एस का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 22.5 ओम। ओके, दिस इज द रेजिस्टेंस। किसकी रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, फिर से समझिए। कह रहा है कि जब हमने आर का वैल्यू, रेहोस्टेट का वैल्यू 15 ओम रखा था, नल पॉइंट लेंगे हमें 40 सेंटीमीटर आई थी, ठीक। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि आप निकालो अननोन रेजिस्टेंस एस कितनी होगी। सीधा फार्मूला लगा के एस का वैल्यू मैंने निकाला है, ठीक है। कोई नई बात हम लोगों ने नहीं की है, ठीक है। चलिए ठीक, अब फिर से थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है, किस तरह से आएगा ये। अब नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का है। इफ द सेल एंड गैल्वानोमीटर आर इंटरचेंज्ड, क्वेश्चन वाले ने कहा है कि अगर हम सेल और गैल्वानोमीटर को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे बताइए कि इस पूरे सर्किट के ऊपर यानी इस पूरे मीटर ब्रिज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या करना है भाई, हमें गैल्वानोमीटर और सेल को आपस में एक्सचेंज करना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, गैल्वानोमीटर जो यहाँ पे लगा है और जो ये सेल है आपस में इनको एक्सचेंज करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए मैंने इस सर्किट में नेक्स्ट सर्किट बनाया है जहाँ पर गैल्वानोमीटर की जगह मैंने सेल रखी है और सेल की जगह मैंने गैल्वानोमीटर रखा है, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा, अगर मैं कहूँगा कि ये सर्किट जो है इसमें नल पॉइंट आ चुका है, नल पॉइंट आ गया है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में नल पॉइंट आता है। अगर मैं कहूँ कि नल पॉइंट आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि करंट इन द गैल्वानोमीटर शुड बिकम जीरो। गैल्वानोमीटर में करंट कितनी होनी चाहिए, जीरो। अच्छा, ये कब पॉसिबल है कि गैल्वानोमीटर में करंट जीरो होगा, वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, अगर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, तभी पॉसिबल होगा ना कि गैल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है, तभी तो नल पॉइंट आएगा। अच्छा, अब सोचो, अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में ए और बी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, क्या ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये ब्रिज बैलेंस नहीं हो जाएगा, बल्कि होगा क्या, यहाँ से अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, अगर यहाँ से कोई करंट नहीं आ रही है तो इस वाले पार्ट में करंट नहीं जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी करंट सर्किट में से फ्लो नहीं होगी, तो ये हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है भाई। अब लास्ट पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द बैलेंस्ड पॉइंट। आपको एल यानी बैलेंस्ड पॉइंट निकालना है फिर से। इफ़ द आर एंड एस आर इंटरचेंज, अब अगर हम कौन कौन से इंटरचेंज करेंगे, अगर हम आर और एस को इंटरचेंज करेंगे, देखो आर और एस को इंटरचेंज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, आप अभी फॉर्मूला लिख रहे थे एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू आर, है ना। अब आप क्या करो, इस एस की जगह आर लिखो, इस आर की जगह एस लिखो, तो इट विल बी आर इज इक्वल टू 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल और आर की जगह एस, ठीक है। बस फार्मूला को यूज़ करो, बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप एल का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है ना बेटा। क्या करना है, फार्मूला में आर की जगह एस और एस की जगह आर लिख देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो वही से बोल रहा है कि आर और एस को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, दिस वन इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो हमारे पास एक मीटर ब्रिज है जिसमें नल पॉइंट यानी बैलेंस्ड पॉइंट L1 डिस्टेंस पर है। कह रहा है क्वेश्चन वाला, एक देखो छोटा सा क्वेश्चन है, तो मुश्किल नहीं है। कह रहा है कि हमारे पास एक मीटर ब्रिज है जिसमें नल पॉइंट हमने देखा है L1 पर है। मिनट, नल पॉइंट कहाँ पे है? L1 पे है। नल पॉइंट इज एज द डिस्टेंस ऑफ L1 पर नल पॉइंट है। ठीक है, जब हमने सर्किट में R और S रखा है रेजिस्टेंस, यानी R रखेंगे यहाँ पे और S रखेंगे यहाँ पे, तो नल पॉइंट कहाँ पे आता है? L1। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। When an unknown resistance X is connected, कह रहा है कि अब अगर मैं एक अननोन रेजिस्टेंस X करूंगा कनेक्ट, किसके साथ? इस S के साथ, तो नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा L2 पर। नल पॉइंट अब शिफ्ट हो जाएगा। देखो बेटा फिर से क्वेश्चन सुनो। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है, स्लाइड वायर ब्रिज है, उसका नल पॉइंट L1 पर है। ठीक है, नल पॉइंट इज एट द डिस्टेंस ऑफ L1। तब क्या किया उसके बाद हमने इस S के साथ एक अननोन रेजिस्टेंस X को कनेक्ट कर दिया। अब नल पॉइंट शिफ्ट हो गया L2 पे। तो क्वेश्चन क्या है, हमें क्या करना है? हमें देखना है ये जो नया, ये हमें X चाहिए, X का वैल्यू चाहिए, मतलब हमें इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, चलो ठीक, देखो कैसे करेंगे। हमने फार्मूला पढ़ी है S इज इक्वल टू वो 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L इंटू R, है ना। तो हम यहाँ से इस R को यहाँ ले जा सकते हैं, बाकी इसको थोड़ा ठीक ठाक करेंगे ना। इस तरफ हम R बाय S ऐसे नहीं लिख सकते, R बाय S इज L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। ठीक है, ऐसा हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक, तो चलो पहले केस देख लेते हैं, जब कि हमने ये x नहीं लगाया था, तो सीधी फार्मूला R बाय S इज L नहीं L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1। ठीक है, क्योंकि पहली बार नल पॉइंट वहीं पे था। सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में आप सोचो क्या होगा। पहले R तो अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन अब S का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, X और S पैरेलल में है, तो आप इनके लिए पैरेलल वाली फार्मूला यूज करोगे। 1 बाई टोटल रेजिस्टेंस इज 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एस। ठीक है, तो उसका वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा L2 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L2। ठीक है, देन यू जस्ट डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है भाई, x का वैल्यू आराम से निकलेगा इस इक्वेशन में, इफ़ यू सॉल्व ए लिटिल बिट। ठीक है, अच्छा चलो मैं थोड़ा सा करता हूँ इसको अच्छे से सॉल्व। देखो आप मुझे बताओ s किसके बराबर होता है? s का वैल्यू क्या होता है? s का वैल्यू होता है ना 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू R। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, s इंटू L इज 100 माइनस 1 इंटू 100 माइनस L इंटू R। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, इस s को इस वाले साइड पे डिवाइड कर लो और इस 100 माइनस L को यहाँ पे, तो ये बनेगा फार्मूला बनेगा 100 L डिवाइड बाई 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाई एस। ठीक है, तो पहले वाले केस के लिए आप यही लिखोगे, R बाई एस इज L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1, क्योंकि नल पॉइंट पहले वाले केस में L1 पे है। अब सोचो हमने क्या किया था, पहले तो सिंपल में यहाँ पे S था, है ना। अब यहाँ पर लग गया एक और रेजिस्टेंस X, ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो अगर ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हुआ तो पहले तुम लोगों को ये नई रेजिस्टेंस देखनी पड़ेगी, इन दोनों की कितनी है। सपोज इन दोनों की रेजिस्टेंस मिलाकर S डैश है, और S डैश को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो ये वाली फार्मूला आप लगाओ, 1 बाई S डैश इज 1 बाई S प्लस 1 बाई X। ठीक है ना, असल में नहीं होता है 1 बाई R इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो यहाँ से आप S1 का S डैश का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो अब दूसरी बार केस नंबर सेकंड के लिए, जब ना x कनेक्टेड है, तो ये फार्मूला क्या बनेगी, ये वाली, ये बनेगी R डिवाइडेड बाय S नहीं S डैश, और L1 नहीं आएगा, अब नल पॉइंट लेंगे L2 बाई 100 माइनस L2। ठीक है, R डिवाइड बाय S डैश का वैल्यू यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो ये बन जाएगा ये। ठीक, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो। ठीक है, जब आप थोड़ा सा डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके x का वैल्यू अलग करोगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज लाइक दिस वे। ठीक है, मतलब अननोन रेजिस्टेंस x का वैल्यू हमें इसके बराबर आएगा जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, क्लियर, ओके। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस, इट्स इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आप आराम से कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, देखो क्या है, कह रहा है कि इन ए मीटर ब्रिज, एक मीटर ब्रिज है जिसमें नल पॉइंट 33.7 पे है, मतलब नल पॉइंट L है 33
0.7, ठीक है, सेंटीमीटर पर नल पॉइंट है। अब इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, अभी की तरह। अब हमने क्या किया, पहले यहाँ पे तो एस था ना, अब इसके साथ हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है, ठीक है। वो 12 ओम का रेजिस्टर है जो इसके साथ कनेक्ट किया गया है इन पैरेलल विद एस। द नल पॉइंट ऑकर्स, अब ये कह रहा है कि नल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, ये L1 था नल पॉइंट, अब ये नल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है L2 और ये बन जाता है 51.9 सेंटीमीटर पर, है ना। सुनो, जब खाली S था तो नल पॉइंट यहाँ पे था, अब जब हमने S के साथ एक और रजिस्टर कनेक्ट कर दिया 12 ओम पैरेलल में तो नल पॉइंट हो गया शिफ्ट। क्वेश्चन है आपको R और S का वैल्यू निकालना है, इस R और इस वाले S का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो भाई, पहला वाला केस देखो, जब वो एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट नहीं था, मतलब ये 12 ओम नहीं था, तो फार्मूला सीधा आएगी R बाई एस इज L1 डिवाइड बाई 100 माइनस L1, जैसे अभी किया, ठीक है। तो L1 का वैल्यू लिखो, 100 L1 का वैल्यू फिर से लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप R बाई एस का वैल्यू क्या आया, शाबाश, ये 0.51 आया, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड केस कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब ज़रा सेकंड केस आप कंसिडर कर लो, जैसे अभी किया था। अगर आपने यहाँ पे इस तरह से किया था, ये इफ़ यू रिमेंबर, अगर ये 12 ओम ये एस था, ये 12 ओम का रजिस्टर था, ठीक है। तो तुम लोग को पहले इनको कंबाइन करके इनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। और टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, आप लिखोगे सीधा सर 1/12 प्लस 1/s, वो आएगा सर 1/s डैश, ठीक है ना। तो बस आप इस एस डैश का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एस डैश का वैल्यू आप निकाल लोगे तो इट विल बी 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस एस आएगा, ये 12s डिवाइड बाई 12 प्लस एस, ठीक है। और यहाँ पे नल पॉइंट क्या है, 51.9, ठीक। तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, R बाई एस नहीं, एस डैश इज इक्वल टू L2 बाई 100 माइनस L1। भाई क्वेश्चन अभी की तरह जैसे अभी किया, बस फ़र्क इतना है कि अभी x लिखा था, अब क्वेश्चन में x की जगह 12 है, बस सेम टू सेम तरीके से कर लो आप, ठीक है। तो फिर डिवाइड करो इक्वेशन 1 और 2 को, तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मोस्ट पीपल में सम बड़ी में से कि सर अभी हमने निकाला ना इस क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू, ठीक है, क्यों ना हम उसी x के वैल्यू में सीधा हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमें नहीं मिलेगा एक्सटर्नल रजिस्टर ये ना R और S का वैल्यू। मैं बोल रहा हूँ हाँ, आप वैसे भी कर सकते हो, सीधा x का वैल्यू, वहाँ पे x का वैल्यू आपको 12 दिया गया है, ठीक है, आप S और R का वैल्यू वहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। यू ट्राई इट सम अदर वे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई विल कंक्लूड इट। कह रहा है कि एक मीटर ब्रिज है जो कि बिल्कुल इस स्लाइड ब्रिज है जो कि इस तरह से दिया गया है। नल पॉइंट यहाँ पे है डी पे, मतलब नल पॉइंट कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर पर है। अब अगर हम एक रेजिस्टेंस 10 ओम करेंगे कनेक्ट इस R1 के साथ, यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस करेंगे कनेक्ट हम सीरीज में, नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 60 सेंटीमीटर पर। आपको बताना है R1 और R2 का वैल्यू, ठीक है। ओके, लीव इट की क्वेश्चन कैसे किया है यहाँ पे हमने सॉल्व, इसको छोड़ो, आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करो, ठीक है। एंड सॉल्व करने के बाद मुझे आप फाइनल आंसर बताओ, ठीक है। आई विल से कि वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, हमने S के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, S यहाँ पे इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, हमने इस R के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की है, ठीक है। उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या बनेगा फिर, अगर R1 पहले था तो हमने किया है कनेक्ट उसके साथ 10 ओम का और रेजिस्टर सीरीज में, तो अब वैल्यू क्या बनेगा, R1 प्लस 10 बनेगा नया वैल्यू, ठीक है। ओके, ट्राई टू सॉल्व इट, अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, फी अमानिल्लाह।